जय हिंद दोस्तों। देखिए, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ लड़के हो चाहे लड़कियां हो जो झारखंड पुलिस में भाग लिए हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर आप बहुत दिन से जो है झारखंड पुलिस में हैं, और ऐसे में इस बार जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकली है तो इसमें किसी प्रकार से सर हम लोग का भी करवा दीजिए। आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, अगर करवा दीजिएगा तो। अरे यार, ऐसे होगा आप लोग का सिलेक्शन? ऐसे रिक्वेस्ट करके आज मुझे, कल किसी और टीचर को, कभी किसी और को, ऐसे लोग आप लोग सिलेक्शन। लाखों की संख्या में यहाँ फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। मात्र 10 दिन नहीं हुए थे झारखंड पुलिस फॉर्म का अप्लाई डेट का शुरू होना। 22 जनवरी से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ। मात्र 10 दिन में 5.5 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया। आप सोच सकते हो कितना कंपटीशन है। 5.5 लाख मात्र 10 दिन में फॉर्म अप्लाई हो गया, और अभी 20 दिन और बाकी है। फिर जैसे और अगर डेट एक्सटेंड कर दिया तो और डेट मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ झारखंड के लड़के ही फॉर्म नहीं अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ बाहर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। कंपटीशन सोच सकते हो कि कितना गुना ज्यादा बढ़ गया है पिछले सालों की तुलना में। पिछले साल जो कटअप जो 50 और 60 के घर में जाता था ना, जो रिजर्व कैंडिडेट है उनका, और जनरल का तो खैर 60 और 70 के बीच में जाता था, तो वो कटअप अब क्रॉस हो जाएगा। जो आप लोग जिस प्रकार से सोच रहे हैं ना, लड़कों का कटअप तो एक मतलब लड़कियों से 1-2 लेवल अप ही जाएगा, और लड़कियों का कटअप भी 1 लेवल अप मान के चलिए। जो लेवल आप लोग दिमाग में बैठा रहे उससे 1-2 लेवल अप ही जाएगा, कि कम नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ ये बात हवा की तरह फैलती है। आजकल डिजिटल जमाना है ना, तो कोई भी बात जब आता है ना सोशल मीडिया तो वो हवा की तरह फैल जाता है। ऐसा मत सोचिए कि खरीब झारखंडे की लड़कियों को ही पता है कि यहाँ पे झारखंड पुलिस में लड़कियों के लिए जो है बहुत बहाली आई हुई है। यहाँ अदर स्टेट के लड़कियों को भी पता है कि झारखंड में जो बहाली निकली उसमें लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा सीट है, और उसमें बहुत ज्यादा जो है छूट भी दिया गया है सरकार की तरफ से। तो ये बात जो है ना हवा की तरफ फैली हुई है कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकली है, और इसमें फॉर्म जो है अप्लाई करना है, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है, और ऊपर से जो यहाँ पे होने के चांसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा है। तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है। मान के चलिएगा ना तो 10 लाख प्लस कैंडिडेट इसमें भाग लेंगे इस बार। 10 लाख प्लस एकदम मान के ही चलिए कि 10 लाख प्लस होगा ही। अभी 5 दिन में ये हाल है, और जाने दीजिए, अंतिम में मैं बताऊंगा जब फॉर्म अप्लाई जैसे जैसे डेट बढ़ेगा तो अपडेट देता रहूंगा कि कितने फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। लास्ट तक बताए ही दूंगा आप लोग को। लेकिन ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा। लाखों में फॉर्म अप्लाई होंगे और हजारों में सिलेक्शन होना है आपका। मात्र 4,919 पद है, इसी में सिलेक्शन होना है। तो ऐसे तो भूल जाइए, क्योंकि अभी से जो है आप लोग शॉर्टकट तरीका अपनाने, जो लोग शॉर्टकट खोजता है ना वो एकदम शॉर्टकट में जाते जाते जो है ना मुंह के बाहर गिरता है। वही हाल है। सीजीएल में आप लोगों ने ये चीज देखा होगा कि जो लोग शॉर्टकट अपनाए थे, मुझे लगता है बहुत कोई ने तो दे ही दिया होगा माल पानी। तो वो लोग किस प्रकार से मुंह के बल गिरे हैं आप लोग ने देखा इस चीज को। तो कभी भी बाबू शॉर्टकट मत अपनाओ। हमेशा अगर सरकारी पद चाहिए और किसी चीज को जब लेना होगा ना तो हमेशा शॉर्टकट मत देखो। शॉर्टकट देखोगे तो फिर बाद में जिस दिन पकड़ाओगे ना, नौकरी होने के बाद भी अगर कभी किसी दिन पकड़ाओगे तो फिर वही वैसे ही गिरोगे। ठीक है, तो गिरने के लिए भी फिर तैयार ही रहना, जो लोग शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं या फिर कर रहे हैं। देखिए, सिलेक्शन लेना देखिए अभी के जमाने में तो बहुत बड़ी बात है। वाकई में अभी के जमाने में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, क्योंकि सब जगह कंपटीशन भरा हुआ है। देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले अगर मैं तरीकों की बात करूं, थोड़ा सा बताया तो कि देखिए सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन कोई भी फॉर्म निकलता है, मान के चलिए एक झारखंड पुलिस ही नहीं, चाहे उत्पाद पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, जैसे सीजीएल, मतलब कोई भी वैकेंसी आप लोग भरते हैं, सबसे पहले तो क्या हम लोग को जानना का प्रयास करना चाहिए कि क्या उस वैकेंसी को भरने के लिए हम लोग एलिजिबल है कि नहीं। देख लीजिए कि हाँ भाई एलिजिबल है, इस वैकेंसी को हम लोग भर सकते हैं। दूसरा चीज कि उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्या उस प्रोसेस में हम खड़े हो पाएंगे, क्या उस प्रोसेस को हम फुलफिल करने की मेरे में क्षमता है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना कि पुलिस की वैकेंसी को भरना नहीं चाहते, जो हाई लेवल के जो घर वाले जिनके होते हैं, जो बड़े बड़े पदों पे जिनके माता पिता रहते हैं, वो लोग पुलिस की वैकेंसी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जो लोग को लगता है कि नहीं ये जो प्रोसेस है, क्योंकि दौड़ इसमें 10 किलोमीटर है, तो क्या बड़े घर के लड़के 10 किलोमीटर दौड़ने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो यही बात है कि आपको सबसे पहले देखना कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा है, क्या उस प्रोसेस को हम फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं। अगर आप फुलफिल कर पाते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये नौकरी मेरे लिए अच्छा है, तो फिर उसमें जरूर अप्लाई करिए। उसके बाद अगर देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पे हम खड़े उतर रहे हैं, उसके बाद सिलेबस उसका देखिए कि क्या सिलेबस मेरे लायक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सरकारी स्कूल से, झारखंड के अधिकतर बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए सिलेबस में
बहुत जगह पे जैसे कि मैथ जो है आजकल तो सब जगह कोचिंग है, तो जो कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग कोचिंग नहीं करते हैं वो भी कर सकते हैं। आजकल डिजिटल जमाना, आराम से किसी का कोर्स अगर आप लोग लेते हैं तो कोर्स से हो सकता है। इतना सारा चीज यूट्यूब पे पढ़ाया गया है, बहुत सारे टीचरों ने बहुत सारी चीज पढ़ा दी, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सिलेबस को सबसे पहले अच्छे से गौर से देखिए कि सिलेबस में है क्या, और उस हिसाब से अपना एक प्लानिंग, एक चार्ट तैयार करिए कि मुझे जो है ये सिलेबस है, इसमें हिंदी है, खोटा है, कोई भी एक लैंग्वेज पेपर है और दूसरा पेपर में ये चीज है, तो भाई मैं आज 2-3 घंटा यहाँ पे इसको पढ़ूंगा लैंग्वेज पेपर को, तो 3 घंटा मैं मैथ बनाऊंगा, तो 2 घंटा मैं और जीके पढ़ूंगा। तो इस प्रकार से अपना हर एक दिन का एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि एकदम मतलब एक शॉर्टकट रास्ता अपनाए कि कहाँ से जो है कैसे वो ये कर रहा तो फला कुछ और कर रहा, फला वो कोचिंग ज्वाइन कर रहा, तीसरा वो कोचिंग ज्वाइन कर रहा, तो वहाँ चले जाएं, वहाँ जाके उस कोचिंग को हम भी ज्वाइन कर लें तो मेरा भी हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है बाबू, अपने से सोचना पड़ेगा आपको। आपको सिलेक्शन खुद लेना है, एक सीट अगर हासिल करनी तो अपने से खुद को उस लायक बनाइए। पहले पहले तो खुद को लायक बनाना पड़ेगा ना, कि हाँ मुझे अगर सीट लेनी है तो उस कटअप को क्रॉस करने के लिए खुद को लायक बनाना होगा, उस कटअप के लायक। वो जो कटअप जाता है ना, उस कटअप के लायक आपको खुद को बनाना होगा पहले। तो कैसे बनेगा? तो वो मेहनत से बनेगा। कैसे वो मेहनत आएगी? तो एक स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जिसके थ्रू आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं कुछ और पढ़ रहे हैं, खाली पढ़ रहे हैं। पहले जमाने में होता था ना कि किसी को कुछ इतना पता नहीं होता, क्योंकि डिजिटल जमाना नहीं था, तो किसी को कुछ उतना पता भी नहीं था। सिर्फ वो कोई भी एक जीके का बुक लेते थे, वो पढ़ते जाते थे, कोई भी मतलब उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन आज के टाइम में आपको स्मार्ट दिमाग से स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, तब जाके सिलेबस को एकदम बारीक से बारीक तरीके से सिलेबस को कवर करते जाना पड़ेगा कि सिलेबस में ये चीज दिया है, इस चीज को एकदम पूरा जितना सिलेबस में दिया सब चीजों को बारीकी से एकदम ध्यान से कवर करते हुए एकदम जब तक एग्जाम आपका आएगा तब तक उस चीज को कवर करते हुए जाना है। जैसे कि स्ट्रेटेजी अपनाने का क्या मतलब है? जैसे कि आप लोग का अभी सबसे पहले इसमें रनिंग है, तो क्या अभी से हम 10 किलोमीटर रनिंग करना शुरू कर दें? क्या 10 किलोमीटर अभी से? क्या आप कितना दिन तक टिक पाइएगा? आपका शरीर कहाँ तक बचेगा? अगर अभी से आप लोग 10 किलोमीटर दौड़िएगा, लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर, तो क्या अभी से लड़कियों को एकदम पूरा 5 किलोमीटर प्रॉपरली हर एक दिन दौड़ना जरूरी है? लड़कों को 10 किलोमीटर दौड़ना जरूरी है? नहीं जरूरी है। ये तो सोचने और समझने की क्षमता है। लड़कों के लिए तो 10 किलोमीटर जो है ना, एक हलवा है, हलवा। लड़कों के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक मीडियम स्पीड में अगर दौड़िएगा ना, आसानी के साथ, कुछ जरूरत नहीं। हाँ, जो लोग नहीं दौड़े हैं उनको जरूर इसमें दिक्कत होगी, लेकिन प्रयास करिएगा ना तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। कहावत आप लोगों ने सुना होगा, तो बस यही है दोस्तों। इसमें जो लड़कों के लिए 10 किलोमीटर में कुछ नहीं है, एकदम हलवा है। सिर्फ एकदम घड़ी देखिएगा, आप लोग मोबाइल लेके जाते ही हैं, आराम से गाना, अभी क्या है, गाना लगाइए बिंदास एकदम, और एकदम आराम से जैसे एक्सरसाइज करते हैं, जो नॉर्मल रनिंग रखते हैं, बस वैसा रनिंग करते जाइए। आपका जो है आराम से 210 किलोमीटर पहुंच जाएगा। और लड़कियों के लिए देखिए टफ है, तो थोड़ा सा मेहनत कैसे करिएगा, अभी से 2-3 किलोमीटर एकदम घड़ी और समय टाइमिंग को देखते हुए अभी से प्रयास करिएगा, तो लास्ट तक आपका जो है 30 मिनट में 5 किलोमीटर आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। अधिक से अधिक लड़कियों का हो जाएगा। अगर लड़कियों को वाकई में अभी से मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन लगातार 5 किलोमीटर नहीं, अभी से मैं कहूंगा किसी दिन मूड किया तो 10 किलोमीटर भाग जाइए, और नहीं तो 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उसके बाद एक्सरसाइज फिटनेस पे काम करिए। ये हो गया एक स्ट्रेटेजी के अनुसार, क्योंकि 10 किलोमीटर दौड़ेंगे तो क्या आगे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। 5 किलोमीटर लड़की दौड़ेंगे तो आगे पढ़ पाएगी? नहीं पढ़ पाएगी एकदम। ये क्योंकि हम लोग खुद भी तो किए हुए ना, तो पता है। क्योंकि दौड़ के आएंगे दोस्त, तो दौड़ के आने के बाद थकावट हो जाता है, पैर भी दर्द देने लगता है, बॉडी पेन करता है, तो आके सुत जाता है इंसान, पढ़ेगा कब? इसीलिए सोचो, दिमाग से काम लो, अकबका के काम नहीं लो कि जो दूसरा कर रहा वही करो, वो इसे नहीं। अपने से सोचो कि अगर मैं अभी से करूंगा, अरे चलो मैं तो रनिंग आराम से पास कर लूंगा, मुझे मेहनत करना है यहाँ पे पढ़ाई पे, तो उस चीज को ध्यान दो ना कि पढ़ाई पे मुझे कहाँ पे मेहनत करना है। शॉर्टकट नहीं अपनाना है। शॉर्टकट करने वाले एक दिन गिर जाते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग कट मेहनत करके आते हैं ना, वो हमेशा एक दिन खड़ा रहते हैं एकदम चट्टान की तरह। तो वो चट्टान बनने की कोशिश करो, ठीक है। तो दौड़ में ज्यादा अभी से दिमाग नहीं लगाना है। अभी से सिलेबस को किसी भी हाल में किस तरीके से कितने अच्छा से हम अच्छा से अच्छा तरीका अपनाएं कि हम जो है सिलेबस को कवर कर पाए, ठीक है। ये दिमाग, ये सोच होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब मान के चलो कि पहले आप लोगों ने एक सिलेक्शन का प्रोसेस जान लिया, स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी अपना लिया। अब तीसरा चीज में आपको क्या करना है? कुछ चीजों को त्यागने सीखना है। त्याग नहीं करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दिन भर मोबाइल रील्स देख रहे हैं,
एक के बाद एक, एक के बाद एक, कब आपका 1-2 घंटा पार हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ये जो रील्स आ गया है ना, ये दिमाग को जो है ना हैंग कर देगा, आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। आप एक एक पलटते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, आप क्योंकि हर एक सेकंड में तो वो नया नया चीज आ रहा है ना, तो आपका दिमाग देखने का प्रयास करते रहता है कि अरे यार इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। तो फिर पलटते चले जाओगे और समय कब बीत जाएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और ये रोज का है, ये एक दिन का बात नहीं है। अब रोज का है, कहीं पे भी मोबाइल खोलो आ गया रील्स, पलटते गए समय पार हो गया। ये रील्स के चक्कर में नहीं, त्याग करना सीखो, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करो, है कि नहीं। तो जब तक त्याग नहीं होगा, फालतू की जो अड्डाबाजी करते हो गांव घर में कहीं पे भी, दो दोस्त देख रहे हो बात करो, तुम भी उसमें शामिल हो जाओ, फिर वहां पे जाके आधा घंटा 1 घंटा उसके साथ बात करके अपना समय बर्बाद कर दो। ऐसे होगा सिलेक्शन। वहां पे अपना समय नहीं बर्बाद करना। समय कहाँ पे बर्बाद करना है? किताबों पे। किताबों को वक्त दोगे दोस्तों तो किताब एक दिन आपको भी वक्त देगा, एक दिन सही जगह पे आपको पहुंचा देगा वही किताब। इसलिए समय फालतू में जाके वहां पे अड्डाबाजी पे नहीं देना है। देना कहाँ पे है? जहाँ पे आपका मेहनत आपको वाकई में करना है। किताबों पे समय दो, आज एक दिन किताब भी आपको सही जगह पे पहुंचाएगा, ठीक है। तो वहां से दूर रहिएगा, त्याग करिएगा अपना मोबाइल से, फालतू के अड्डाबाजी से, फालतू के घूमने से, ठीक है, शराब उराब से, नशेखोरों से थोड़ा सा अभी दूर रहिए, ठीक है। तो ये सब त्यागना पड़ेगा। किसी भी चीज, जो भी कोई आज ऊपर कहीं पे भी पूछा है ना, तो उसके लिए उसने कुछ ना कुछ त्याग किया है। आप पूछ लीजिए, अगर आपके बड़े भाई, आपके भैया, चाचा कोई भी हो, उसने जरूर कुछ ना कुछ जिसको त्याग किया होगा, तब जाके वो आज उस जगह पे पहुंचा है। तो वो त्याग करना सीखिए। त्याग नहीं करिएगा सक्सेसफुल नहीं हो पाइएगा। उस सब के बावजूद भी दोस्तों एक और चीज जो आपको ठाननी है वो है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय क्यों? क्योंकि जानते हैं कभी कभी होता है कि हमारे घर के हालात आपको सही नहीं मिलेंगे, कभी आपको कहीं जाना पड़ जाएगा घर के कामों से, कभी वो काम करना पड़ेगा, कभी ये काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना है कि हमें पढ़ाई भी करनी है कि नहीं। कितने भी काम रहे घर के, उन कामों को करते हुए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत हाईफाई क्लास घर से आते हैं तो हमें घर के काम में हाथ नहीं बटाना है, लेकिन उस चीज को ध्यान में रखना है कि समय से वो काम पूरा करके आके जो मेरा टारगेट हो, जो मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य का पीछा करना है मुझे। फिर आके ऐसा नहीं कि अगर कोई काम दे दिया घर वाले तो फिर घर वालों को दुगो सुना दिए और फिर पढ़ाई किए। मन को शांत रखते हुए अगर सभी चीज करिएगा तो हर एक चीज होगा। इसलिए काम करते हुए घर का भी थोड़ा बहुत काम अगर कोई बता रहा है घर वाले, तो करते हुए शांति से अपना पढ़ाई को आगे जारी रखना है कि नहीं। तब होगा सिलेक्शन। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, दिमाग को शांत रखते हुए और सही दिशा में मेहनत करते हुए दोस्तों सिलेक्शन आपकी हो सकती है। अन्यथा दोस्तों अगर शॉर्टकट अपनाइएगा और सोचिएगा कि आज 2 दिन पढ़े, 4 दिन नहीं पढ़े, 1 दिन पढ़े, कल नहीं पढ़े, परसों पढ़ेंगे, तरसों पढ़ेंगे, आज से शुरुआत नहीं करेंगे, हम 2 दिन बाद शुरू करेंगे, अरे यार अभी तो फॉर्म ही नहीं भरे, पहले फॉर्म भरेंगे उसके बाद फिर तैयारी शुरू करेंगे, आज ये अरे ये कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे, वो कोचिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उस कोचिंग में जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब क्या है ना कि अपने आप को दिलासा देना है और समय को बर्बाद करना है और कुछ नहीं। इसीलिए देखिए, मैं अगर सच में कहूं तो मैंने भी कहीं पे भी कोचिंग नहीं किया। हाँ, मैथ के लिए मेरे एक भैया है जहां से मैंने सिर्फ मैथ के लिए हमेशा कोचिंग किया, बाकी जो भी पढ़ाई वढ़ाई की थी वो मैंने खुद से किया था। तो अपने आप को समझिए कि मैं कितना अधिक मेहनत कर सकता हूं, उतना अधिक मेहनत करने का प्रयास करिए, क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई है बाबू। तो हाई है तो उस हिसाब से फिर मेहनत करो बाबू, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर होना बहुत ही मुश्किल है। जो शॉर्टकट अपनाएंगे वो एक दिन जरूर गिरेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।